अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मतुल विदा का ये अमल आपका मुक़द्दर बदल देगा। रमज़ान के आखिरी जुमे का वजीफ़ा। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। इस जुम्मतुल विदा के हवाले से एक बहुत ही अहम वजीफ़ा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज हर घर में परेशानी आम हो चुकी है। हर आदमी किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। खुश नसीब है वो शख्स जो इन मुसीबतों और परेशानियों से बचा हुआ है, लेकिन अक्सरियत की हालत ये है कि रोज़ कोई ना कोई मामला तकलीफ़ और परेशानी कुन इसे पेश आती रहती है। अब इन परेशानियों और इन मुसीबतों से बचने के लिए, इन तकलीफ़ों से हिफाजत के लिए एक बहुत मुजर्रब, एक बहुत ही कामयाब, एक बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस वजीफ़े की मदद से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी अल्लाह अपनी रहमत से उसको दूर फरमा देंगे। जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे का वजीफ़ा मुख्तसर सा है, मगर इसकी ताकत बहुत बड़ी है। इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि ये डायरेक्ट अल्लाह तक पहुँचाता है। अल्लाह ताला डायरेक्ट बात पहुँचाया जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना ईमानी जज्बा, कितनी क़ुव्वत है, कितनी ताकत है और कितना बड़ा आपका यकीन है। अगर यकीन में कमज़ोरी होगी, अमल में कमज़ोरी होगी, तो वो बात भी ऊपर तक नहीं पहुँचेगी। हदीस शरीफ में ये भी आता है कि बाज़ लोग रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर दुआएं मांगते हैं, लेकिन उनकी दुआ इससे ऊपर नहीं उठती, इसीलिए कि ये दुआ यकीन कामिल के साथ नहीं करते, रिज़्क़ हलाल खाकर नहीं खाते, नमाज़ों की पाबंदी करके नहीं करते। ये सारी चीज़ों का ख़याल रखते हुए इस वजीफ़े को कामिल यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला जुम्मतुल विदा के इस वजीफ़े की मदद से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमा देंगे। जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे का ये निहायत पावरफुल और आज़मुदा वजीफ़ा। ये वजीफ़ा रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे की नमाज़ अदा करने से पहले आपने करना ये है, यानी कि आपने 1 बजे से पहले ये वजीफ़ा करना है, क्योंकि इसके बाद जुम्मे की तैयारी और जुमे का टाइम शुरू हो जाता है। जुम्मतुल विदा एक बहुत ही फजीलत वाला जुमा है। अलविदा जुमा यानी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, और ये वजीफ़ा भी आपने जुमे की नमाज से पहले करना है। फजर की नमाज के बाद से लेकर जुमे की नमाज से पहले तक इस वजीफ़े का टाइम है। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि हम जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे का वजीफ़ा आपके साथ शेयर करें, इससे पहले हम जुमे के दिन की फ़जीलत को जान लेते हैं कि जुमे के दिन की क्या क्या फ़जीलतें हैं, क्या है। इसके बाद जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे का वजीफ़ा आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जुमे को पेश किया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसे अपनी हथेली में पकड़कर इस तरह लाए जैसे कोई सफ़ेद आईना हो, जिसके दरमियान में एक सियाह नुक्ता है, और कहा कि ये जुमा है जिससे अल्लाह ताला आपके पास भेजा है, ताकि ये आपके लिए और आपके बाद आपकी उम्मत के लिए ईद हो। आपके लिए इसमें खैर व बरकत है। हमारे मज़हब में तमाम दिन अल्लाह ताला की अता कुर्दा है, मगर जुमे का दिन एक ख़ास अहमियत रखता है। जुमे के दिन अल्लाह ताला एक ख़ास इनाम व रहम फरमाते हैं। जुमे के दिन जहन्नुम की आग नहीं सुलगाई जाती। जुमे के दिन मरने वाला खुश नसीब शहीद का दर्जा रखता है और अज़ाब क़ब्र से महफूज हो जाता है। जुमे की रात दोज़ख के तमाम दरवाज़े बंद किए जाते हैं। जुमे यौम ईद है और तमाम दिनों का सरदार है। अगर जुमे को हज आ जाए तो वो हज अकबरी हज, और इसका सवाब 70 हज के बराबर होता है। मोहतरम नाज़रीन, ये तो फ़जीलत ही जुमे के दिन की। अगर बात की जाए जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे की, तो इसकी फ़जीलत कितनी बड़ी होगी। इसमें अल्लाह पाक अपनी कितनी रहमतों का नुज़ूल फरमाते होंगे। माह रमज़ान बड़ी अज़मत और शान व शौकत रखता है। अल्लाह ताला ने इसे बड़ी बुज़ुर्गी अता फरमाई है, क्योंकि इसी माह मुबारक में कुरान करीम नाजिल हुआ। शब क़दर इसी महीने में है। रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। रात को तरावी का पढ़ना सुन्नत ठहराया। इस माह में दुआएं जल्द कबूल होती है। अमल सलाह का सवाब डबल होता है।
جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وہ وظیفہ جو آپ کے مقدر ہی بدل دے گا، آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وہ وظیفہ کرنے کے لیے باوضو ہو کر تنہائی میں کسی علیحدہ کمرے میں بیٹھ جانا ہے تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس وظیفے کے کرنے سے پہلے آپ گھر والوں کو بتا دیں کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں ایک چھوٹا سا وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ گھر میں ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ہی وظیفہ کرے، چاہے 2 یا 3 لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو فوراً ٹال دے گا۔ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ۔ وظیفہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی نماز سے پہلے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ هو اللہ هو الذی لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ جل شان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ یا اللہ، یہ جو مصیبت آ گئی ہے، یہ جو دکھ پریشانی آ گئی ہے، اس دکھ مصیبت اور پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ جب آپ دعا مانگیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دے گی، اور آخرت کے لیے لازمی دعا مانگا کرے کہ اللہ جل شان نے ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے گا۔ اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے آسانیاں ہی ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے آخر اس نے مر کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو ماہ رمضان سے زینت بخشی اور کتب سمایا کو قرآن کریم سے مزین فرمایا اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب جلیل کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ حور و بہشت کو سنوارنے کا حکم دو اور زمین و آسمان میں اعلان کر دو کہ ماہ رمضان کی تشریف لا رہا ہے۔ اس کی جو شخص بھی تعظیم کرے گا اور ادب بجلا کر لائے گا، اسے بخشش سے نوازا جائے گا۔ شیاطین کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے محفوظ رہیں، مدسین کرم فرماتے رہیں۔ جب کوئی روزے دار ماہ رمضان میں فوت ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کے در بند ہو جاتے ہیں، اور جب کافر مرتا ہے تو سیدھا وصل جہنم کر دیا جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھولے رہتے ہیں۔